Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 Knowledge Management. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे Unit 2 का complete revision Knowledge Management का। Knowledge Management में 4 यूनिट हैं और चारों ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Business Expert System and AI Artificial Intelligence. Business Expert System and AI are technologies that can be used to automate routine tasks and improve decision making process. Business Expert System और Artificial Intelligence जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं जो कि हमारे रूटीन टास्क हैं और उससे हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी, और जो हमारे रेगुलर टास्क हैं वो एक्यूरेट और फास्ट मैनर में होंगे। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई रिले ऑन नॉलेज बेसिस रूल्स बेस्ड सिस्टम and machine learning algorithm to provide insight and support to user. Business expert systems और जो है artificial intelligence जो है फ्रेंड, इनका बेस होता है नॉलेज बेस पर होती हैं और ये वर्क करती हैं रूल्स बेस्ड सिस्टम पर और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर, जो कि प्रोवाइड कराती है इंसाइट्स और सपोर्ट यूजर के लिए। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर बिजनेस एप्लीकेशन एंड सिस्टम टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जो हमारा बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो है इंटीग्रेट करा जा सकता है अदर बिजनेस एप्लीकेशन के साथ में और सिस्टम, जिससे कि वो प्रोवाइड कर सकें कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई कैन बी यूज्ड टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, improve operational efficiency and drive revenue growth. बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है हम अपना कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी है उसमें भी हम अपना जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है हमारे रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब हमारा कस्टमर फ्रेंड्स खुश होगा, उसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो वो आगे भी हमसे जुड़ा रहेगा और वो आगे की भी जो परचेज है वो हमसे ही करेगा, तो उससे हमारा जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम एंड एआई रिक्वायर स्किल्ड प्रोफेशनल विद नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जो बिजनेस एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज हो, डेटा साइंस के बारे में जानते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उन्हें करना आता हो। OLTP क्या होता है? OLTP की जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। OLTP इज यूज्ड फॉर रूटीन टास्क लाइक इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटा एंड इज डिजाइन्ड फॉर ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो है यूज करा जाता है रूटीन टास्क के लिए, जैसे कि कोई नया डेटा इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ अपडेट करना या कुछ डेटा को डिलीट करना। इन सभी टास्क के लिए OLTP का यूज करा जाता है। टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड गारंटी डेटा कंसिस्टेंसी, द डेटा इज स्टोर्ड इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। रिड्यूस करने के लिए रिडंडेंसी और डेटा में कंसिस्टेंसी की गारंटी देने के लिए डेटा जो है स्टोर करा जाता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। इट इज फ्रिक्वेंटली अप्लाइड इन ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म लाइक ई-कॉमर्स, एयरलाइन रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म एंड बैंक। OLTP जो है फ्रेंड्स अप्लाई होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट में, एयरलाइन रिजर्वेशन में और बैंकिंग सिस्टम। द डेटा इज प्रोसेस्ड इन रियल टाइम एंड इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट रेस्पॉन्स टाइम। जो डेटा होता है वो प्रोसेस होता है रियल टाइम और ये ऑप्टिमाइज होता है जिससे कि वो फास्ट रेस्पॉन्स दे सके। OLTP डेटाबेसेस इंक्लूड MySQL, Oracle एंड SQL सर्वर एज एग्जाम्पल। OLTP के जो डेटाबेसेस हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल MySQL हुआ, Oracle हुआ और SQL सर्वर हुआ, ये हैं एग्जाम्पल OLTP के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। OLAP is stand for Online Analytical Processing. OLAP is used to support business intelligence and decision making processes and is designed for data analysis. OLAP जो है फ्रेंड्स यूज करा जाता है सपोर्ट करने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और ये जो है डिजाइंड होता है फॉर डेटा एनालिसिस।
To enable complex query and aggregation, the data is stored in a denormalized format. It is frequently employed in decision support system for tasks like market research, financial reporting, and sales analysis. The data is processed in batch mode and is optimized for complex query and reporting. Friends, जो हमारा डेटा है प्रोसेस्ड होता है बैच मोड में और ऑप्टिमाइज होता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी और रिपोर्टिंग के लिए. माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस सर्विस, ओरेकल एंड IBM आर फ्यू OLAP डेटाबेस एग्जाम्पल. ये हैं कुछ एग्जाम्पल डेटाबेस के OLAP के, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. डेटा वेयरहाउसिंग. डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है? डेटा वेयरहाउसिंग इज द प्रोसेस of collecting, storing and managing data from various sources for business intelligence and decision making purpose. Data warehousing जो है प्रोसेस है कलेक्ट करने का, स्टोर करने का और मैनेज करने का डेटा को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर्पज से. डेटा वेयरहाउस इज ए लार्ज सेंट्रलाइज्ड repository that store data from multiple sources in a structured and organized manner. Data warehouse जो है फ्रेंड्स एक large centralized repository that store data जो कि स्टोर करता है लार्ज डेटाबेस को centralized सिस्टम में from multiple sources और जो कि जो है structured होता है और organized manner में होता है. Data warehousing involve the extraction, transformation and loading ETL of data from multiple sources into the data warehouse. The data is then processed and analyzed using data warehousing tools and techniques. Data marts. A data mart is a more condensed version of a data warehouse that is created especially for a given business division or department. It includes a portion of data from the data warehouse that is relevant to the division or business unit. By providing a smaller, more focused subset of data, data mart are designed to improve performance and reduce complexity. Data mart can be made by either extracting information from the data warehouse or by constructing a unique data mart with information from different sources. जैसा कि हम जानते हैं डेटा मार्ट जो है एक स्मॉलर डेटा लेता है डेटा वेयरहाउस से जिससे कि वो मोर फोकस सबसेट ऑफ डेटा मार्ट आर डिजाइन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जिससे कि जो जिस डेटा को वो लेता है उस पर वो ज़्यादा से फोकस रहता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि ज़्यादा फालतू का जो अनवांटेड डेटा है वो नहीं होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. देयर आर सेवरल layers in a typical data warehouse architecture, including the staging layer, the integration layer and the presentation layer. Data warehouse architecture में friends 3 layer होती हैं मेन. staging layer, second integration layer and third होती है presentation layer. The data is initially loaded and stored in a staging layer before being cleaned, transformed and loaded into the data warehouse. Before being loaded into the data warehouse, the data is transformed into integrated from various sources at the integration layer. सबसे पहले जो है फ्रेंड्स जो भी डेटा इनिशियली हमारे पास होता है वो स्टैगिंग लेयर में जाता है. डेटा वेयरहाउस में जाने से पहले स्टैगिंग लेयर के बाद में वो इंटीग्रेशन लेयर में जाता है और लास्ट में जाता है वो प्रेजेंटेशन लेयर में. The data is accessed and examined using reporting and visualization tools in the presentation layer. Depending on the dimension and level of complexity of the data warehousing architecture can be either distributed. Tools for data warehousing. Data warehousing के लिए कौन कौन से tools हैं? There are various tools and technologies available for data warehousing, including ETL tools, data integration tool. ETL tools are used to extract, transform and load data from multiple sources into the data warehouse. Friends, data warehousing के जो है बहुत सारे टूल हैं, उनमें से है एक ETL टूल. ETL टूल जो है यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड लोड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनटू डेटा वेयरहाउस. Data integration tool are used to integrate data from
different source and system into the data warehouse। डेटा इंटीग्रेशन टूल का जो है यूज करा जाता है इंटीग्रेट करने के लिए फ्रेंड्स डेटा को, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से होता है और वो जिससे कि वो एक सिंगल सिस्टम में डेटा वेयरहाउस से इंटीग्रेट हो जाए। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आर यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन and data provide insight to user। Tools for data warehousing। On the basis of information stored in the data warehouse, report are created using reporting tool। इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है डेटा वेयरहाउस में, उसके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्टिंग टूल का यूज कर ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर, IBM इन्फोस्फेयर डेटा स्टोरेज, Microsoft SQL Server Integration Server, Tabular and Power BI are few well-known data warehousing tools। The organization unique need and the system complexity both factor into the choice of data warehousing tools। जैसे कि हम जानते हैं मोस्ट पॉपुलर जाने वाले डेटा वेयरहाउसिंग टूल्स जैसे कि Oracle डेटा इंटीग्रेटर हुआ, IBM इन्फोस्फेयर हुआ, डेटा स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर हुआ, ये सभी जो हैं मेन नोन डेटा वेयरहाउसिंग टूल्स है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।